पॉजिटिव बदलाव दिया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। ऐसे ही बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि तकलीफ के टाइम कोई चीजें हम जब देखते हैं और जब अच्छा समय आता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो आज आपकी लाइफ में अगर अच्छा समय आया है तो उसके पीछे आपका कृतज्ञता का भाव बहुत सपोर्ट आपको किया है, और यही हम सब लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाकी लोगों का शेयरिंग सेशन के लास्ट में लेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग हैंड रेस निकाल दें अपना। हम आज के चैप्टर की बात करते हैं। आज का जो सेशन है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन है। हम ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ कैसे रहें, कैसे हम ग्रेटिट्यूड के भाव में रहें, आज ऐसा हमें खेल सीखने वाले हैं। हमारे जो भी ड्रीम्स हैं उनको पाने के लिए यूनिवर्स से हमेशा हमें संकेत मिलते रहते हैं। उन संकेतों को ढूंढ के हमें उनका इस्तेमाल करने का तरीका आज सीखना है। ये खेल खेलने में बहुत मजा आने वाला है। ऑथर का ये फेवरेट सेशन है और सच में बहुत पावरफुल सेशन है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल अलर्ट होके बैठ के, अगर पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड करें। और जब कोई भी लीडर पढ़ रहा है तो साथ साथ आपको भी पढ़ना है। तो जब आप खुद पढ़ेंगे स्क्रीन पे साथ साथ में, तो आपका एक कनेक्शन जुड़ेगा, क्योंकि जो भी लीडर पढ़ रहे हैं साथ साथ आप पढ़ते तो आप खुद कनेक्ट होते हैं उसके साथ, सेशन के साथ आप कनेक्ट होते हैं। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग अभी भी ना अपने नाम के आगे सिटी का नाम नहीं लिख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से अपने नाम के बाद अपने शहर का, जहां भी आप रहते हैं, वो जरूर लिखते हैं। तो अभी हम कुछ गाइडलाइंस देखते हैं, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और जो लोग भी जूम से जुड़ रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे लोग यूट्यूब से हमारे साथ हैं। तो यूट्यूब से जुड़े लोगों को अगर कुछ शेयरिंग करना है, कोई सवाल पूछना है, तो प्लीज आप जूम में जुड़िए। और जूम की लिंक जो जुड़ने की है, हमारे CFL द मैजिक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, भक्ति जी ने जिन लिंक डाली है उसमें CFL द मैजिक ग्रुप में जुड़िए, और वहां से आपको डेली सेशन की लिंक मिलने वाली है, और बहुत सारे लोगों का शेयरिंग मिलने वाला है, और भी बहुत कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जरूर से आप टेलीग्राम में जुड़िए हमारे साथ। और रीडिंग से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस हैं। जो भी लोग बुक पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि आपके पास मैजिक की हिंदी बुक जादू होनी चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हो, आपका उच्चारण स्पष्ट हो, पर्याप्त ऊंची आवाज में हो, और आपको खुद को भी पूरी तरह समझ के पढ़ना है ताकि सब लोग अच्छे से समझ पाए। आपका नेट कनेक्शन अच्छा हो, आपके आसपास कोई शोर ना हो, किसी प्रकार की रुकावट ना हो, और आप एक ही जगह स्थिरता से बैठे, और आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। आपने अपने नाम के आगे अपने सिटी का, अपने गांव का नाम लिख दिया हो, ये आप चेक कर लें। और सेशन में आप अच्छे और उचित पोशाक पहनकर बैठे, ये बहुत जरूरी। तो अभी हम रीडिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मैं नीला ठक्कर जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रीडिंग करें प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे चांस मिला। आज बहुत दिनों के बाद मैं लौटी हूँ, मैं अनुष्ठान में गई थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर जादू को दोबारा खोज सके। फ्लोरा कोलाओ, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे फ्लोरा कलोवा क्या कहती हैं? जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों तरफ के जादू को दोबारा खोज सके। और उसमें उन्होंने हमसे पूछा नहीं है कि जीवन आनंद है कि नहीं आनंद है, हमारे से पूछ नहीं रही है, वो हमें बता रही है कि सच में हमारा जीवन आनंद है और हमें हमेशा आनंद में रहने की जरूरत है। और अगर हम अपने आप को उस चीज के लिए ट्रेन कर लेते हैं, तब हम सच में हर समय आनंद में रह सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे
कि हमें ये यूनिवर्स जो है आनंद में रहने के लिए, कि टके रहने के लिए इतने सारे संकेत देता है, जिसका उपयोग करके हम सच में पूरा टाइम आनंद में रह सकते हैं, खुशी में रह सकते हैं, हैप्पीनेस में रह सकते हैं। आज के सेशन में हम एक खेल खेलने जा रहे हैं जो हम इस सृष्टि के साथ खेलेंगे। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, हमारी सृष्टि है, इसके साथ हम खेल खेलने वाले हैं। और अगर हम ये खेल खेलने में एक्सपर्ट हो गए तो बहुत मजा आने वाला है। तो उसके लिए आगे रीडिंग करेंगे। मैं स्वाति जी हैं अलीबाग से, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें। यस, एक मिनट मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ कि अभी जो हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है। तो यस स्वाति जी, भी आप आगे कंटिन्यू करें। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने रीडिंग किया। उत्तम ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत ही केयरिंग और फ्रेंडली है। वो सच में चाहता है कि आपको जो भी कुछ आप चाहते हैं वो सब आपको मिले। लेकिन आप समझ सकते कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई अचानक से प्रकट हो और आपको वो चीज, वो परिस्थिति या फिर व्यक्ति आपके सामने ला के रख दे। ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? सृष्टि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। वो आपके जो भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, उनको पाने के लिए आपको संकेत देती है। क्यों देती है? इस तरह के क्यों देके, संकेत देके सृष्टि गेम में अपने हिस्से का पार्ट प्ले करती है और फिर आपको गेम में अपने हिस्से का पार्ट खेलना है और उस संकेत को पकड़ के उसके ऊपर आपको एक्ट करना है। और यही हमारा जीवन है एक्चुअली। तो आपको संकेत देने के लिए क्या करेगी? ऐसे किसी व्यक्ति को, परिस्थिति को या फिर वस्तु को आपके सामने लाके रख देगी जिससे आप उसको वो संकेत मिले। और वो संकेत मिलने के बाद आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको ड्रीम को आगे पाना है, इस बात को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि संकेत तो हमें मिल गया, संकेत मिलने के बाद आगे क्या क्या करना है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे कि जब आप अच्छे एहसास में रहते हैं तब या तो वो चीज आपको सामने से मिलती है या फिर आपको कोई संकेत मिलता है, वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इस वीडियो में एक एग्जांपल है जिसमें एक लड़की का लाइफ पार्टनर पाने का ड्रीम है, जीवन साथी पाने का ड्रीम है, और फिर उसे कैसे संकेत मिलता है और फिर उस पर वो कैसे एक्ट करती है और क्या होता है, ये वीडियो में देखेंगे। आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए और याद रखिए, ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं ऐसे कर तो सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर
आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है, तो करिए। यही आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। हर वो चीज आकर्षित होगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर पैसा है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर वो लोग हैं तो उन्हें आकर्षित करेंगे, कोई खास किताब है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किस चीज की छवि बनाकर रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों की छवि बनाकर आप रखते हैं उन चीजों की ओर आप आकर्षित होंगे, और आपकी यही सोच वास्तविकता में बदल जाती है, आपके साथ या आपके जरिए। और यही इसका सिद्धांत है। आप शून्य से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि उसी शून्य से रास्ता जरूर निकलेगा। जरा ये सोचें, रात में गाड़ी चल रही है, उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है, फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते थे। इतना कुछ इस वीडियो में बताया कि सृष्टि गति पसंद करती है। वो चाहती है कि आपको आपका ड्रीम जल्द से जल्द मिले और उसके लिए आपको संकेत भेजेगी। वो सृष्टि का काम है और हमारा काम क्या है? जब वो संकेत मिलता है तब उस पर विश्वास करना है, शक नहीं करना है और तुरंत उसके ऊपर एक्ट करना है। हो सकता है कि आपको लगे कि जो संकेत मुझे मिला है उससे मेरी मंजिल मुझे कैसे मिलेगी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है। तो उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे कार की लाइट कुछ मीटर आगे तक का दिखाती है, लेकिन आप विश्वास करके जितना दिखता है उतना आगे चलते जाते हो, तब आपको और आगे का रास्ता दिखता जाता है। जैसे हम लोग ट्रेवल करते हैं, कितना सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिया है। ऐसे ही जब भी आपको कोई भी संकेत मिलता है, भले ही वो संकेत आपको पूरा रास्ता ना दिखाए, लेकिन उस पर आपको विश्वास करके जितना दिखता है उस पर आप चलना शुरू करें। अभी मान लो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसका सपना है कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊं, और मान लो उसको कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे वो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए कमाने लगे। अब वो सोचे नहीं, मुझे तो 1 करोड़ का आइडिया मिलेगा तभी तो मैं एक्शन करूंगा, मुझे यहाँ से बॉम्बे दिखाई देगा तभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा। ऐसा हमें चलना शुरू करना पड़ेगा। दिल से कृतज्ञता महसूस की है। हॉस्पिटल देखते हमें बीमार लोग, बीमारी वाली बातें तो याद आ जाती हैं। क्या हमने कभी ये नजरिया किया है कि जादुई संकेत है हमारे लिए? हम हॉस्पिटल के आगे से जा रहे हैं और हम स्वस्थ हैं, तो हमारे लिए संकेत है ना इस बात का कि मैं स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ। जब मैं यहाँ से देख के याद आएगा। या कभी किसी पुलिस को देख के हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम कितने सेफ हैं, कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस का इंतजाम है। या फिर किसी वकील को देख के आपको ऐसा ख्याल आया कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्रों में नहीं उलझाऊं, इन झंझट से मुक्त हूँ। हम तिरंगे को देख के हमें मिली आजादी के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। आज से पहले की जो हमारी जनरेशन थी वो 200 साल तक कितने टाइम तक गुलाम रही। अगर हम देखेंगे हर चीज में हम ये खेल खेल सकते हैं, हम हर चीज में कृतज्ञता ढूंढ सकते हैं। इस खेल में हम जो है, हमारे पास जो है उसके लिए भी कृतज्ञता फील कर सकते हैं, और जो हमारे पास नहीं है और जब हम देखते हैं तब हम उसे पाने के लिए भी कृतज्ञ बन सकते हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। मान लो सुबह में किसी ने गुड मॉर्निंग कहा आपको, तब भी आपको कोई ना कोई संकेत मिल रहा है कि मुझे जीने के लिए आज एक नया दिन मिला। हर जगह हम कनेक्ट करके उसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या संकेत है। कोई गुस्से में है, झगड़ा कर रहा है, तो उसे देख के हम इस तरह कृतज्ञ हो सकते हैं कि मैं ऐसे किसी भी इस तरह के किसी भी पेन में नहीं हूँ, जैसे तकलीफ में वो व्यक्ति दिख रहा है आपको, और आप अगर शांत है, काम है, तो आप हैप्पी है अगर, तब ये भी ज्यादा संकेत है कि मैं लकी हूँ कि मैं ऐसे उसमें नहीं। और अगर आपको कोई खुश व्यक्ति मिलता है
तो आप जीवन में खुश रहने के लिए कृतज्ञ हो, वो संकेत मिल रहा है। हर तरह से हम अपने लिए संकेत उसमें ढूंढ सकते हैं। तो आगे की रीडिंग हम करेंगे, उसके लिए मैं ज्ञान राव जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रीडिंग करें प्लीज। थैंक यू सर। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझे, आप सही है। दृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत। थैंक यू ज्ञान राव जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ हमने क्या समझा इस पैराग्राफ में? यहाँ पे उत्तर कहती है कि सृष्टि के पास हमें संकेत देने के असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब नॉर्मल वे में ही आपको जादुई संकेत देती है। कहीं आपको कार के पीछे लिखा हुआ कुछ मिल जाएगा, वहां से आपको मैसेज मिल जाएगा। किसी की टी शर्ट पे कुछ लिखा होगा, वहां से आपको मैसेज मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे, अभी बहुत सारे लोगों को ये सवाल आएगा कि जो संकेत मुझे मिला है और मैं संकेत का जो अर्थ निकाल रहा हूँ या जो अर्थ निकाल रही हूँ, क्या वो सही है? तो उत्तर कहते हैं कि आपने जो भी अर्थ निकाला है वो सही ही है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, आप ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं, आभार के भाव में रहते हैं, तो ये सिग्नल्स जो मिलते हैं वो डिवाइन होते हैं। और आकर्षण के नियम के हिसाब से आप उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जो आपकी इच्छा पूरी करने में सहायक होते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। कृतज्ञता का भाव होना बहुत बहुत जरूरी है। और इस तरह सृष्टि हमें असंख्य रूप से संकेत भेजती है। हमें अलर्ट होकर उसके पास पकड़ना है, उस पर विश्वास करना है, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको लगान मूवी का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे इंग्लिश टीम बहुत आसानी से रन कर रही थी। हम सब लोगों ने लगभग लगान मूवी देखी होगी, और लंच के समय उन्होंने बहुत सारे रन कर लिए थे और उनका बड़ा प्लान था, 600 कुछ रन बनाने का प्लान था, और आमिर खान और उनकी पूरी टीम बहुत टेंशन में थी। और उसी टाइम पे उनका एक बॉलर जो है जो बढ़िया बॉलिंग नहीं प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का। किसी गरीब व्यक्ति को आपने देखा, आप जा रहे हैं कहीं, तो आपको मन में आप सोच सकते हैं, मन में बोल सकते हैं कि मेरे पास तो कितना कुछ है, उसके लिए धन्यवाद। आप बाहर निकले, आपने किसी आवारा लड़के को रोड पे घूमते देखा, आपकी बेटे की उम्र का है, तब आप मन ही मन में सोच सकते हैं कि मेरे होनहार और संस्कारी बेटे के लिए धन्यवाद। आप खाना खाने बैठे, तो जो हर रोज आपको भोजन मिलता है उसके लिए वो खाने की व्यवस्था करने वाले, जो उसको अनाज को पैदा करने वाले किसानों के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स को थैंक यू, जो हमें टेबल पे खाना रेडी करके सर्व करते हैं। घर की घंटी बजी, डोरबेल बजी, तो उसमें भी हम संकेत समझ सकते हैं कि मैं सुन सकता हूँ, मेरे पास सुनने की क्षमता है घंटी की आवाज से, उसके लिए सुनने की क्षमता के लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। रोड पे आप गए, आपने किसी साइकिल वाले को देखा और आप बाइक पे जा रहे हैं, तो आप उस बाइक के लिए थैंक यू कह सकते हैं कि मैं बाइक पे तो हूँ। देखा तो आप उस कार के लिए थैंक यू कह सकते हैं। किसी को आपने
फुटपाथ पे, पेड़ के नीचे, रोड पे, साइड पे सोते हुए देखा, तब अपने घर के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपने किसी पुरानी बिल्डिंग को देखा और आप उससे थोड़ा बेटर अच्छी नई बिल्डिंग में रहते हैं, तब अपने उस नए घर के लिए थैंक यू कह सकते हैं। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा तो आप इस चीज के लिए संकेत आपको मिलता है कि आप पूरी तरह से फिट हैं। आप अपने फिट शरीर के लिए थैंक यू कह सकते हैं। जैसे मैं, हमारा जो फ्लैग है उसको देख के आजाद देश में रहने के लिए हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे सोल्जर्स को थैंक यू कह सकते हैं, जिन उनको थैंक यू कह सकते हैं। मेन जो बात है इसमें, इस पूरे प्रोसेस में जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इतने दिनों की प्रैक्टिस की वजह से इतना पे पूरी तरह फोकस हो चुके हैं कि आपको बहुत सारे मौके दिखते ही होंगे जिसमें आप कृतज्ञता महसूस कर सके। लेकिन आज का अभ्यास आपको हमेशा अलर्ट और अवेयर रखेगा कि कहां पे मैं संकेत पकड़ूं, कि उसको मैं गेम की तरह सीख रहे हैं, आसान टेक्निक से सीख रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप ज्यादा कृतज्ञ बनते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि हम ज्यादा टाइम कृतज्ञता के पाते हैं, चीजों को अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो बुक में उतर ने लिखा है मैं आपके सामने उसको अच्छे से रखने की कोशिश कर पाया। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ आपसे बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या आप में से कई लोग ऐसे हैं जो तो हम किसी नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं, आप किसी से बात करते हैं तो ये बोल देते हैं कि सुबह सुबह के टाइम में 6 बजे सुबह सुबह मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरे से तो अटेंड नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कोई बोलेगा नहीं, ऐसा ऐसे मैजिक में, ग्रेटिट्यूड की इस बातों में इस ऐसा मैजिक जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ जो के चला में तो उनके लिए हमने CFL द मैजिक का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रखा। उसका एक इंट्रोडक्शन सेशन वो भी रात के समय पे रखा है। 1 मार्च को बुधवार की रात, यस स्क्रीन शेयर करें प्लीज, बुधवार की रात को 8:25 मैजिक वर्कशॉप के बारे में जो पूरी डिटेल में बताया जाएगा। मास्टर की टू इनर हैप्पीनेस। 1.5 घंटे के सेशन में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें जोड़ें, ज्यादा से। आपको लगता है कि मैं इसकी लाइफ में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो प्लीज आप उसमें उनको बोले कि ठीक है, पूरे महीने का वर्कशॉप करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप खाली 1.5 घंटे का सेशन सुनिए। नीचे तृप्ति जी ने लिंक रखी है चैट बॉक्स में। यूट्यूब पे भी जो लोग हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिंक को अपने पास रखें, सेव करके आप खुद का रजिस्ट्रेशन करें। इसमें आप रेगुलर है तो भी आप इसमें रजिस्टर करें, तो आप बैठेंगे आपके साथ, आप और लोगों को इसमें इनवाइट करेंगे। इस 1.5 घंटे में सबको क्लियरिटी मिलने वाला है कि मैजिक वर्कशॉप क्यों करना चाहिए हमें, वो लोगों को क्लियर होगा और वो करने से उनके जीवन में कितना कुछ पॉसिबल हो। आप में से कई लोगों को वहां पे शेयरिंग का मौका मिलेगा कि आपके जीवन में क्या फायदा हुआ है, तो आप शेयरिंग से भी वो लोग जानेंगे। और अगर आपको लगता है इजी है, जो 2 मार्च से वापिस जो नए महीने की जर्नी शुरू होगी, आप उसमें डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं उनको। क्लैरिटी चाहिए तो 1 मार्च बुधवार के हो उनको इंट्रोडक्शन सेशन में आप जोड़ें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमें मैजिक से अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो बदले में हमें इसमें नए लोगों को जोड़ना चाहिए, वो फायदा उनकी लाइफ में होना चाहिए। और इसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें सब आपको अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना पड़ेगा कि मेरी लाइफ में मुझे ये फायदा हुआ,
तभी जाके वो सेशन अटेंड करेंगे। और आपका ये एफर्ट कई लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि हम सही में बेनिफिट हुआ है, मैं इस काम को करूंगा या मैं इस काम को करूंगी, ये आपके हाथ में। थैंक यू। तो अभी हम आज का जादुई अभ्यास क्रमांक पढ़ेंगे। उसके लिए मैं नरेंद्र जी हैं सूरत से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 25, जादुई संकेत समझे। 1, अपने नियामत गिने 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू नारायण जी, थैंक यू वेरी मच। जैसे रीड किया आपने, सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने भी रीड किया है, और जो बहुत सारे लोग रह गए उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा है? सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स, इसकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी है। हमें रोज अलग अलग टॉपिक पे अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो मैं चाहता हूँ अभी ही कि आप प्लीज, नोटबुक पेन आपके पास है, डायरी साथ में है, तो प्लीज आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखें। और जिन्होंने लिख ली है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हैंड रेज करें। आप अपना यस, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अवेलेबल है अभी प्लीज अनम्यूट करता हूं। यस अजीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। यस, मेरी आज की ब्लेसिंग है, मैं आज के बेहतर हूँ कि मुझे सुंदर नया दिन देखने को मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक ही रीडिंग करनी है सबको बस, कि और लोग। जी, जया पटेल जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। चांस देवा माटे પાણી માટે થેન્ક યુ કહેતી આવું કે આપણે કેટલું ચાલે એટલે જીવન કહેવાય આપણું, એના માટે થેન્ક યુ કે કેટલા કામ આવેલું જમીનમાં, આપણું અનાજ ઉગાવવામાં, પીવામાં, પછી રસોડામાં, બજારમાં કેટલું કામ આવે છે પાણી, એના માટે થેન્ક यू जया जी। अजय ने बहुत गहरी बात कही है कि पानी रसोई में भी काम आता है, जमीन में डालते हैं, खेती में अनाज उगता है उसमें भी काम आता है। हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, फैक्ट्रीज में कुछ भी हम बना रहे हैं, हर जगह पानी काम आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर चेक करना, हमारी जो बॉडी है, ये भी अगर पानी, अगर हम 2 दिन नहीं नहाए तो हमें पता लग जाएगा पानी की हमारे लिए क्या वैल्यू है। अभी तक तो हम पानी को पीने के लिए या खाने की चीजों के लिए सोचते थे, सिर्फ पानी के बिना संपर्क के 2 दिन 3 दिन हम रहे तो हमें पता लगेगा हमारा शरीर कैसा हो जाएगा। बहुत गहरी बातें हैं जो यहाँ पे हमें अवेयर होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ऐसे एक पर्सन का और शेयरिंग ले लेंगे लास्ट। जी, मैं सीपी शर्मा जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। थैंक यू अगेन सर। मैं मेरी शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं मेरी जॉब के प्रति कृतज्ञ हूँ, कारण मैं आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी मेहनत के लिए कृतज्ञ हूँ। उस गवर्नमेंट जॉब के बाद में मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरी फैमिली उस घर से, मेरी जॉब से खुश है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। देखो, उन्होंने एक ही ब्लेसिंग में सब कर दिया कि मैं जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब है
तो इसलिए कहते हैं फैमिली इसलिए कृतज्ञ है कि जब सब कुछ अच्छा होता है, सिस्टम बढ़िया होता है, कृतज्ञता का भाव आता है। लेकिन साथ साथ हमें सबको ये भी प्रैक्टिस करनी है, टाइम टाइम पे हम अवेयर करते हैं, परिस्थिति कैसे भी हो हमें खुश रहना सीखना है हर परिस्थिति में। आज सीपी शर्मा जी एक अच्छी पोजीशन में है लाइफ में, तो भी वो खुश हैं। हमारे साथ ऐसे भी कई लोग हैं, जैसे मैं उर्मिला जी का नाम अक्सर मुंह पे आ जाता कि जो बोलते हैं मैजिक वर्कशॉप की ब्यूटी है कि हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहने के प्रैक्टिस हमें सबको एक दूसरे को देख के ही मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, मेरी जो उसको एक बार फाइनल में जो हमने जादुई अभ्यास का मांग पड़ा कि उसमें हमें क्या करना है। 10 ब्लेसिंग की प्रैक्टिस हमने की है। रात को सोने के टाइम जादुई पत्थर का अभ्यास करना है। दिन भर में जो भी अच्छी घटनाएं हुई उसको याद करना है, और लास्ट में जो सबसे अच्छी घटना याद करके उसके लिए थैंक यू बोलना है, और थैंक यू करके लास्ट काम ये करना है, दिल से कृतज्ञता महसूस करके सो जाना है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी रात कृतज्ञता के भाव में रहे। और आज के चैप्टर में से हमें 7 जादुई संकेत पकड़ने हैं, कम से कम 7 संकेत। हम कहीं भी बाहर निकले, हमें कोई बेगर दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, कोई दिव्यांग व्यक्ति दिखता है, कोई मोटा इंसान दिखता है, कोई पतला इंसान दिखता है, हमें कोई मंदिर दिखता है, हम किसी जगह से हमें संकेत करते हैं। कोई खुश फैमिली दिखी तो हम भी खुश रहते हैं, हम भी कितने लकी कि हम भी हर जगह में उसमें से पॉजिटिव संकेत को मैं मेरी बात शेयर करता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैं एक मंदिर में गया, तो फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर है, ऊपर सीढ़ी के मंदिर में मेरे आगे एक लेडीज पाइप पकड़ पकड़ के आराम से चढ़ रही थी, उसके बाजू में एक जेंट्स जा रहा था, तो मेरे पे जाने की जगह नहीं थी, तो मुझे लगा कि इनकी वजह से शायद 10-20 सेकंड लेट होऊंगा। एकदम मुझे जादुई संकेत मिला वहां पे कि मैं देख रहा था लेडीज को 10 सीढ़ी चढ़ने में 30-40 सेकंड जो भी लग गए, मैं उसके पीछे आराम से फिर चलता रहा, क्योंकि एक बार माइंड हमारा हमें कमांड दे देगा ना, फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो मैंने वहां मुझे जादुई संकेत मिला कि मैं कम से कम आराम से दौड़ के सीढ़ी तो चढ़ पाता हूँ, तो ये भी तो मेरे लिए जादुई संकेत था। मैं वहां मंदिर से निकल के जैसे ही मैं अपनी गाड़ी निकाल के निकला, तो वहीं से एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, एक बच्चा स्कूटर पे आगे खड़ा था एक्टिवा पे, एक बेटी उनके पीछे बैठी थी। तो मैं देखा कि मैं एक कार में मैं अकेला जा रहा हूँ और वो एक 2 व्हीलर पे 4 लोग जा रहे हैं। तो ये भी तो जादुई संकेत है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में इतना कुछ मिला है। तो ये हमारा नजरिया बनाने की बात है, और ये बुक हमारे नजरिए पे ही काम करती है। तो ये हमें आज बहुत प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। मेरी 10 ब्लेसिंग्स जो मैंने लिखी हैं वो बुक्स के ऊपर लिखी हैं, जो मेरी लाइफ में मैंने बुक्स पढ़ी हैं अभी तक। तो बचपन से मैं देखता हूँ, जो मैंने बचपन में बहुत सारे कॉमिक्स पढ़े हैं, जहाँ से मेरी पढ़ने की हैबिट बनी और बहुत सारा नॉलेज मैंने उसमें से गेन किया। वही टाइम पे ही जब मैं बहुत छोटा था, मैंने रामायण पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, बहुत सारे श्लोक मुझे आज भी याद है उसमें से। तो वो जो मेरा अध्यात्म की तरफ मेरा जो ध्यान बढ़ा, उसी समय से बढ़ा। उस टाइम पे मेरी लाइफ में गुरु की जो महत्व थी, वो वैल्यू वहाँ से मुझे क्रिएट हुई। मेरा पूरा बचपन उसकी वजह से बहुत अच्छा बीता। फिर स्कूल में जब मैं जाने लगा, स्कूल की बुक्स जहाँ से मेरी स्किल डेवलप हुई, जो भी कुछ मैंने सीखा, इतिहास पढ़ा, अकाउंटिंग सीखी, मैथ सीखा, जो भी कुछ सीखा, उस सब की जो भी बुक्स थी, उस सब के लिए मैं बहुत थैंक यू कहता हूँ। और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ के बहुत मिला। उन सब व्यक्तित्व जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। जो बुक्स जिन्होंने लिखी है, जिससे मुझे इतना नॉलेज मिला, उन बुक्स के प्रति मैं आभारी हूँ। और जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं, सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता लगा, उस बुक के लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। द वन थिंग बुक, ये बुक ऐसी है, ये बहुत हमारी लाइफ में काम है। हमने हमारे जो कोच फॉर लाइफ का बुक रीडिंग क्लब के जो सेशंस में CBL में हमने बुक को लिया था, 2 बार इस बुक को हमने लिया है। तो इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं इसके प्रति कृतज्ञ हूँ। एक बुक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार, हमारे रोज के व्यवहार में सपोर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बुक है।
मैं इस बुक के लिए थैंक यू कहता हूँ। एक बुक है द 4 एग्रीमेंट, ये हमारे रिश्तों के ऊपर बहुत गहराई से काम करती है। मैं इस बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल, बहुत जबरदस्त बुक है, तो मैं इसके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। और द मैजिक, कृतज्ञता व्यक्त करूँ अपने का। थैंक यू। तो ऐसे ही आप भी अलग अलग दिन अपने लाइफ के लिए अलग अलग यदि चीज के लिए ग्रेटफुल होंगे। तो आज का जो हमारा ग्रेटिट्यूड है, जो कोच फॉर लाइफ के जितने भी लीडर्स हैं, सब जो निस्वार्थ भाव से अपने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट उनका बहुत सारा सपोर्ट कर रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम अपना जो भी लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, हेल्थ के लिए में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, वो फिट हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, ऐसी मंगल कामना भी हम सब लोग मिलकर करेंगे। थैंक यू। कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी गलतियों को कैसे वरदान में बदलें उसके बारे में है। हम कोई गलती करते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं, उसमें बाहर कैसे निकले वो हम कल सीखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आज का सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। 7:06 हुई है, मैंने 6 मिनट आपकी ज़्यादा ली है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी मैं आपके साथ हूँ। आपका जो भी शेयरिंग है, जो भी सवाल है, यहाँ पे पूछ सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब पे हैं, अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, 700 से ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनको शेयरिंग करना है या कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप यहाँ पे हो सकते हैं। जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग नए लोग भी आगे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। क्योंकि देखो हम लोग एक परिवार हैं, हम मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं, हम मिलजुल के एक दूसरे की लाइफ में से अगर किसी का कोई स्ट्रगल है तो उस पर हम यहाँ चर्चा करके हम सभी लोग सीखते हैं। जो व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा है तो उसको भी उसमें से रास्ता मिलता है, बातचीत में से बाकी लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि ऐसी परिस्थिति हमारे आसपास ना आए, तो उसके लिए हम पहले से ही अलर्ट भी हो सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक संकेत भी है। इसमें से करूँगा जरूर आप लोग शेयरिंग करें। आपको कोई छोटा से छोटा सवाल भी है तो जरूर पूछें। ये नहीं सोचे इतना छोटा सा क्वेश्चन है इसको मैं क्यों पूछूं, ऐसा नहीं है। आपका एक छोटा क्वेश्चन भी किसी आपकी लाइफ के साथ साथ किसी और की लाइफ में भी बहुत बड़ा प्रभाव क्रिएट कर सकता है। यस अजीत जी। मैं निमिषा जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। थैंक यू। ये जादुई संकेत की जो बात है इसी के बारे में कहना चाहती हूँ। मैंने YouTube पे मेरे इसमें आता रहता था ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे, ऐसे ही वीडियो मैंने 2-4 बार मेरे सामने आए और अंदर एक हुआ कि 4 बजे क्यों नहीं उठ सकती। तो अभी 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मच्छर मुझे उठा रहे हैं, मतलब 4 बजे ही फिर उठ के मैं थोड़ा जाप वगैरह करती हूँ और मैं थैंक यू बोलती हूँ मच्छर को कि मुझे इसी टाइम पे उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा फनी सा है लेकिन ये अभी 2 दिन से मेरे साथ ये हो रहा है और आज ही एक चैप्टर आया। आप कहाँ पे रहती हैं निमिषा जी? सर मैं हर बार लिखती हूँ सूरत से हूँ, लेकिन पता नहीं स्क्रीन पे आता नहीं है, मैंने वापस जाके डिलीट कर अकाउंट में दिखता है सूरत, यहाँ नहीं आ रहा है। तो क्या इसके लिए ना आप जब यहाँ से निकल जाएंगे ना, जैसे अभी जूम मीटिंग एंड हो जाएगी, हाँ। तो जूम मीटिंग होने के बाद आप इसको किसी से करेक्ट करवा लेना, यदि आप बाद में जैसे अभी मीटिंग चल रही तब नहीं,
स्टार्ट करते, लेकिन यहाँ पर नहीं आता है। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐड करके दिया था, लेकिन वो वापस निकल जाता है। मैं तो जब सामने बैठता हूँ मैं तो फटाफट से खुद ही ऐड कर देता हूँ, जैसे आपके नाम के आगे मैंने भी सूरत लिख दिया। हाँ वही, आपने लास्ट टाइम भी आपसे ही शेयर किया था और आपने लिखा था, लेकिन वो वापस वो निकल जाएगा, ये भी सेशन पूरा निकल जाएगा। अंदर से जाके परमानेंट जो कर देंगे, फोन बड़े करने, छोटे करने, जो भी कुछ करना परमानेंट। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस जी, मैं रानी ठाकुर जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, उनका वीडियो ऑफ है। किसी और को चांस दें जब तक वीडियो का हो जाएगा। फिर रानी ठाकुर जी को अनम्यूट करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर का दिया हुआ मुझे सब कुछ मेरे पास है। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं आपको ग्रेटिट्यूड इसलिए देना चाहती हूँ एलएफ टीम का। अभी मेरे साथ में एक ऐसी इंसिडेंस हुआ जहाँ पर थिंकिंग ही मुझे बचा सकती थी। मैं एक स्पिरिचुअल प्लेस पे गई थी घूमने के लिए, और वहाँ पर बहुत बड़े ध्यानी आत्मा थे करते हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपके अंदर कुछ निगेटिव लोगों के करवा दिए गए। बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे पास वो 1% भी डर नहीं था, क्योंकि मैंने यही देखा कि मेरी सांसें चल रही हैं, मैं खा पा रही हूँ, मैं सो पा रही हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे लाइफ के अचीवमेंट में प्राप्त कर पा रही हूँ। तो ईश्वर मुझे दोनों हाथों से थामे हुआ है, और ये मेरा पहली बार ऐसा हुआ कि 1% भी मेरे माइंड में निगेटिव नहीं आया। तो शायद जो रूटीन में हम पूरे दिन कर रहे हैं, जो क्योंकि ग्रेटिट्यूड ये सब बुक्स तो मैं तो आप फॉलो करवा रहे हैं, शायद उसी का रिजल्ट है कि हर रोज सोचने के लिए, जैसे आज की क्लास लिया तो सोचने के लिए वो है कि आज में यही बात सुनना है। कल मेरे पास में एक स्टिक था, मैं उसको जादू की छड़ी समझ रही थी और हर किसी पे उसको ऐसे ऐसे घुमा रही थी, के कारण ही आ पाई क्योंकि हर दिन रूटीन में मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसे समय में इंसान डर जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैं आपकी टीम में हूँ, और मैं इस माध्यम से विनोदनी जी को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे जोड़ा था इसमें। थैंक यू। तो राणा जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप खुद की वजह से आपने सब किया है, क्योंकि देखो हम यहाँ से बता रहे हैं, हजारों लोग हमारे साथ रहते हैं, रिजल्ट उसी को मिलते हैं जो लोग खुद उस पर काम करते हैं। तो हमारा तो रोल है ही है, वो क्रेडिट हम भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमें कह रहे थे तो हम उससे दूर हट रहे हैं, ऐसा नहीं है। लिया और आप बिंदास होके आगे बढ़ गई। तो ये भी कितनी ताकत है कृतज्ञता के भाव में। अगर हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो इस टाइप की चीजें भी हमारे को नहीं करती हैं, हमारे मन की स्थिति को करती हैं। तो बहुत बड़ा मैसेज हम सब लोगों के लिए आपकी तरफ से है ये। थैंक यू रानी जी, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच अजीत जी, थैंक यू। ये यही शेयरिंग है जो अभी 2 शेयरिंग हुए। मेरा मैं उठूं
और आजकल हम लोग काफी मैजिक के एक 5-6 जन हैं जो हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं और वहाँ पर एक नया प्रैक्टिस शुरू किया है और हम बहुत खुश हूँ, बहुत। और नीरज भाई के लिए बहुत खुश हूँ, मोहन जी के लिए बहुत खुश हूँ। और मेरा सचमुच सपना था, क्योंकि मैं सुबह इतने उठ नहीं पाती थी। आज भी मेरी प्रैक्टिस चल रही है और मैं इस ब्रह्म मुहूर्त के हमारे सेशन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ। दूसरी बात, जादुई छड़ी जो कल हमारा सेशन था और अभी जो मैम ने बोला, तो मैं फील कर रही हूँ, मैं खुद एक जादुई छड़ी बन चुकी हूँ। और आजकल मुझे यही फील हो रहा है 10, 12, 15 दिनों से कि मेरा हाथ किसी ने थामा है, यूनिवर्स ने थामा है और वो मुझे चला रहा है बस। और इतना मैजिक हो रहा है, इतना मैजिक हो रहा है कि मैंने इतना मैजिक कभी नहीं फील किया है और मैं कंप्लीटली रिलैक्स हो चुकी हूँ। और मैं जो मेरी काफ़ी बार मैंने बात की है कि मैं एक मॉर्निंग में उठने के बाद प्रार्थना करती हूँ, तो मैं आप सभी लोगों को भी कहूँगी कि आप भी प्लीज़ ये प्रे करिए कि हमारी काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, मैजिक की बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो आज मेरी प्रार्थना, डेली प्रार्थना कर रही हूँ कि जिन्हें भी मेरी जरूरत है, यानी मैजिक की जरूरत है, उन तक मैं पहुँचूं। और सच में ये हो रहा है, मैं दिन में कितने लोगों के पास पहुँची हूँ मुझे पता नहीं है। और मैं यहाँ पर इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग अगर 1500 लोग डेली अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम जिनको जरूरत है उनके तक पहुँच रहे हैं, तो मुझे लगता है हम थोड़े ही दिनों में 10,000 लोगों तक आराम से पहुँच सकते हैं सर। पता नहीं मुझे, मैं ये कैसे शेयर कर रही हूँ, पर मैं बेफिक्र हो गई हूँ, कुछ भी। कल शाम की मुझे क्यों अभी ऐसा लग रहा है, कल मेरा बेटा आज मेडिकल एग्जाम के लिए मुंबई गया है। कल मैं उसको छोड़ने गई थी, हमारे यहाँ से जो नजदीकी स्टॉप है वहाँ पर मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली जो मुझे शायद 1 साल पहले मिली थी। मैंने उसको मैजिक सेशन के बारे में बताया कल, और कल आधा घंटा हमारी रास्ते के बीच में, यानी रास्ते के साइड में हम लोग खड़े रहे। मेरे बेटे की बस आई, वो निकल गया और वो बोली, क्योंकि वो मेरे से बात कर रही थी, पता नहीं सर मैं अभी क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि उससे मेरी बात हाल से ऐसी दिक्कत में हूँ कि मुझे बहुत सच में ज़रूरत है। और मैंने उसको बोला कि बस तुम्हारा ये टाइम खत्म हुआ है, क्योंकि मैंने तुझे बोला था तब भी तू नहीं जुड़ी है, लेकिन आज तो मुझे मिली है ये जादुई संकेत को तू पकड़ और कल से तू ज्वाइन कर रही है। और मैं तुम्हें लिंक भेजूंगी। मैंने रात को उसको 10:30-11 बजे लिंक भेजा है, क्योंकि लव सर का सेशन खत्म हुआ उसके बाद मैंने उसको भेजा है। तो हमारी बात हुई, उसने मेरे बेटे को 100 रुपये एज अ ब्लेसिंग के रूप में दिए। नहीं ले रहा था मेरा बेटा, लेकिन मेरे बेटे को उसने ले लो। और मैंने उसको बोला कि मैंने सीखा है मैजिक सेशन में कि अगर हमें कोई प्यार से दे रहा है ब्लेसिंग के रूप में तो आप ले लो, और ये ब्लेसिंग के रूप में तुम रख लो। हमारा ये कन्वर्सेशन हुआ है, सब कुछ बात हुई सर। और आज मैंने मॉर्निंग में उसको, और उसने मुझे रात को मैंने जब लिंक भेजी और मैंने उसको बोला कि मैं आज तुमसे मिलके बहुत खुश हूँ और तुम कल ये सेशन के लिए अटेंड हो रही हो, तो उसने मेरे लिए भेजा है कि थैंक यू सो मच माय डियर एंजल। और आज मैंने उसको मॉर्निंग में मैजिकल मॉर्निंग ऐसा मैसेज डाला है, डबल क्लिक नहीं हुई है, तो मैंने उसको रिंग किया तो उसने फोन नहीं उठाया है, कट किया है। अभी 7 बजे मैंने फिर से उसको रिंग किया, उसने पूरा रिंग बजने दिया क्योंकि डबल क्लिक नहीं हुआ था। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सेशन यही है कि जादुई संकेत वाला। मैंने उसको रात को जब डाला तब मैंने बोला कि कोइंसिडेंस देखो कि मैंने तुम्हें बोला है कि जादुई संकेत को पकड़ो, और आज हमारा सेशन बजे जब मैंने उसको कॉल किया तो भी उसने पूरी रिंग बजी है और उसने फोन नहीं उठाया है। तो सर मैं इतनी बेफिक्र होके भी मुझे अब क्यों ऐसा लग रहा है कि क्यों उसने आज ये सेशन अटेंड नहीं किया है। मुझे प्लीज आप क्लियर कीजिए सर, ये क्या हुआ है। विश्वास में होते हैं, फेथ में होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो
अगर अटेंड करती तो आपको खुशी मिलती कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो पाया। नहीं किया तो कहीं जादुई छड़ी की तरह काम कर रही हूँ, लोगों की लाइफ कंट्रीब्यूट कर। मेरी ये बात क्यों पूरी नहीं हुई? हो सकता है कि रात को वो लेट सोई हो, इतनी खुशी में रही हो कि वो 2 घंटे सोई ना हो, उसकी नींद ही ना खुली हो सकता है वो अलार्म भूल गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है। देखो ये एक ऐसी दुनिया है, जब उनका समय आएगा ना उसी दिन से ही वो उसको अटेंड करेंगी, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। तो उस अच्छे समय का इंतजार करना है, हमने हमारे हिस्से का काम करना है। आपने अच्छे मन से कोशिश की है, इट्स ओके, आपको गिल्ट में नहीं जाना है। इसमें खुद के मन में सवाल पैदा नहीं होना चाहिए आपको कि आपको तो यही करना है। ये तो बीज डालने जैसा है, जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो जहाँ पेड़ लगना है, कौन सा पेड़ कब बरगद का पेड़ बन जाएगा आपको भी पता नहीं है। जब आपको किसी ने जोड़ा होगा तब हमें थोड़ी पता था कि हमें पारुल जी मिलने वाली हैं, नीरज भारद्वाज हैं, उर्मिला जी मिलने वाली हैं हमारे, और कितने सारे लोग हैं जो 2-2 साल से यहाँ पे जुड़े हुए। कितने लोगों का नाम तो कहाँ से मिले हैं आप समझो। 20-30 हजार लोग हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। कितने लोग सेशन से कर रहे हैं, कितने लोग सेशन अटेंड करके जा चुके हैं, दोबारा आ रहे हैं। गुजराती सेशन में कितने लोग हैं, मिलेनियल में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो इतना सब काम हो ही रहा है ऑलरेडी, और ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। तो वो वाला साइड, ब्राइट साइड जो है हमारा, और अपना एफर्ट जो है हमें चालू रखना है। होता है तो भी हम हैप्पी होने चाहिए, ये हमारे मन का भाव है। अपनी कोशिश करते रहें, इसमें अपने मन में कोई भी सवाल या ऐसे मन में कोई निराशा हमें नहीं आने देनी है। और जब उनका समय आएगा वो जरूर जुड़ेंगे। अपने अच्छे भाव से, अच्छी नीयत से अच्छे काम की कोशिश की है, इतना ही हमारा रोल है, बाकी यूनिवर्स के ऊपर छोड़े। फिर उसके बाद सर मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट करें कि हम लोग हमारी मॉर्निंग की प्रेयर में प्लीज रोज हम ये सेंटेंस डालें कि आज जिन्हें मेरी जरूरत है उन तक मैं पहुँचूं। और सच में मैं इसका बहुत बेनिफिट ले रही हूँ और उन लोगों के पास मैं पहुँच रही हूँ। तो अगर हम सब लोग भी ये अगर सेंटेंस रोज डेली डालते हैं हमारी प्रार्थना में, क्योंकि ये प्रार्थना की शक्ति है। सो अगर सर आपको सही लगे तो आप प्लीज आपकी तरफ से अनाउंस करिए ताकि सब लोग ये करें और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव बात है कि जिन भी लोगों को मेरी जरूरत है मैं उन तक पहुँचूं। ये कुदरत मुझे इतने समर्थवान बनाए, इतनी शक्ति दे, इतने रास्ते बनाए मेरे लिए। ऐसा हम सबको प्रे करना ही चाहिए। हर अच्छी चीज हमें एक दूसरे से सीखनी है। थैंक यू पारुल जी, आपका मन का भाव बहुत अच्छा है। हम सब एक दूसरे से सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस अजीत जी। जी मैं अरविंद भारती जी को अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू अजीत सर। थैंक यू राजेश भैया। यस अरविंद जी। इस प्रोग्राम की तो खैर जनवरी से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहा हूँ और जो पहले बहुत सारे किताब, बहुत सारे ट्रेनिंग्स है कि मोबाइल में भी मैं जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ ना कुछ मोटिवेशनल चीजें खोजते रहता था और खोजने के क्रम में ही आपका ये प्रोग्राम मिला था मुझे। फेसबुक से लैंडिंग पेज पे जाके मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। मेरी एक दुकान है और साथ में मैं पार्ट टाइम में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी काम करता हूँ। दुकान में जब से कोविड आया और प्रतिदिन शाम को दिमाग नेगेटिव में चला जाता था कि सेल्स पहले जैसे नहीं रहे या बहुत तरह की चीज़ें थी। लेकिन 2 महीने में चेंजिंग हुआ है कि सर आज के डेट में जो भी है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी हो गया था, कस्टमर से भी बिहेव बिगड़ गए थे अपने चिड़चिड़ापन की वजह से। लेकिन पिछले 2 महीने में एक वैसलीन भी खरीदता है ना, वो 5 रुपए जब हाथ में रहता है तो लगता है कि बहुत बड़ा खजाना है। कस्टमर को देखने का एक नजरिया चेंज हो गया है। दुकान में हर आने वाला कस्टमर आज के डेट में भगवान जैसा प्रतीत होता है
और शाम को जब पूरी दुकानदारी करने के बाद, गला मिलाने के बाद जो भी अमाउंट होता है ना, वो लगता है कि दुनिया का मैं सबसे दौलत वाला इंसान हूँ और मेरे पास बहुत धन है। तो ये एक आत्मसंतुष्टि जिसे कहे या जो भी हुआ है, ये आपके प्रोग्राम का देना है सर। ये व्यावसायिक तौर पे और पर्सनल तौर पे चेंजिंग हुआ है। सबसे बड़ी एक जो बात है, हमारे घर में बच्चे हैं और मैं ये हमेशा सोचता था कि बच्चों को अच्छा संस्कार देना है, बच्चों की अच्छी परवरिश करनी है। 2 महीने हमारे बच्चे हैप्पी मिलेनियम अटेंड किए, लव सर के हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम रात भी अटेंड किए हैं। अब बहुत प्राउड फील होता है और बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरा बेटा है 12 साल का। कल मैं उसके कपड़े आयरन कर रहा था शाम में, स्कूल ड्रेस, तो मेरे पास खड़ा होकर अवचेतन मन के बारे में मुझसे डिस्कस कर रहा था। और मेरे बच्चे आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अवचेतन मन, इन सारी चीज़ों पे जब मेरे पास बैठते हैं तो इन सब चीज़ों पे वो इसको थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। मैं अपने स्तर से, मैंने भी जोसेफ मर्फी की बहुत सारी किताबें लगभग पढ़ी हुई हैं, तो उस सब पे डिस्कस करता हूँ। बच्चे उस चीज़ को समझ रहे हैं और बच्चे या बहुत आज बच्चे वो सब सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और देख रहे हैं। बच्चे जबकि हमारे 10 साल 12 साल ये सब है, अच्छे डायरेक्शन में हमारे बच्चे जा रहे हैं। मैं उनका भविष्य बहुत ही ब्राइट देख पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि जो चीज़ हम लोग को 35 साल की उम्र में जो चीज़ को हम लोग अवगत हुए, वो चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से 5 साल पहले मुझे पता चला, या अवचेतन मन की शक्ति हो, आज हमारे बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में इन चीज़ों को समझ रहे हैं और मैं उन्हें समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। साथ में आप लोग का इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं है, बहुत बड़ा मिरेकल है और बच्चे हमारे इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और तीसरी बात है कि लोगों को भी मैं इसमें जोड़ना, पहले अपने स्तर से भी लोगों को बताते रहता था। आज सुबह का मेरा पर डे का शेड्यूल है कि सुबह मैं जगता हूँ 5:30 में, लगभग 40 से 50 लोगों को पर डे लिंक शेयर करता हूँ। बहुत सारे हमारे उसमें दोस्त हैं जो आज टेलीग्राम में हैं। हमारे हाजीपुर से विकास जी हैं जो 1 फरवरी से कंटिन्यू, मतलब 5:40 में मैं चेक करता हूँ, 5:40 में जुड़ जाते हैं। चंपारण बेतिया से राकेश जी हैं, शिव जी हैं, आरपी यादव हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं जब देखता हूँ उनको जुड़े हुए, प्रोग्राम को सुनते हुए, अभी सुन भी रहे हैं, तो बहुत एक मतलब गजब का सुकून फील होता है कि मेरा जो फ्रेंड सर्किल है वो सारे लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। उनके जीवन में भी जरूर मिरेकल हो रहे होंगे, हालांकि नए हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं या नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन मिरेकल तो जरूर हो रहे होंगे। इसीलिए वो पर डे कंटिन्यू शुरू से लेकर अंत तक प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है आप लोगों का मेरे जीवन में और तमाम लोगों के शेयरिंग। अपने दोस्तों को भी फ़ोन करके बोलता हूँ कि आप रीडिंग में रहो, उसके बाद शेयरिंग में भी ज़रूर रहो, क्योंकि शेयरिंग में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सारे दोस्त मेरे रहते भी हैं, अच्छा भी लगता है। तो सर बहुत मतलब लाजवाब, इसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हम पा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जीवन जा रहा है, तो आज छोटी छोटी चीज़ों में भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो सर बहुत अच्छा, आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू अरविंद जी। अरविंद जी ने 3 बातें शेयर की जो सब जोड़ा है मैजिक के लिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आए, बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। जो सेकंड बात आपने शेयर की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ग्रेटिट्यूड की बातें करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की बातें करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं 10-12 साल की एज के, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी दिशा सही तय हो रही है। उसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप खुद उस लाइन में जुड़े हुए हैं। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं, वो सीखते हैं जो हम करते हैं। तो ये चीज़ हमने भाविन सर से सीखी है और ये सच्चाई है बिल्कुल। और जो सबसे पहली बात जो आपने कही कि शॉप पे कस्टमर्स आते हैं, मैं गल्ला मिलाता हूँ, उससे पहले पूरे दिन में 5 रुपए की वैसलीन भी लेता है, तो मुझे वो खुशी होती है, उसको पैसे को हाथ में पकड़ के मैं थैंक यू करता हूँ। रात को भी जब सारा पैसा इकट्ठा करता हूँ तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझे वो खुशी मिलती है। तो संतोष जो है, सेटिस्फेक्शन है, इससे बड़ा खजाना तो कुछ दूसरा है ही नहीं। और उसमें से भी देखो कितना बड़ी मैसेज है हम लोगों के लिए कि मेरा होलसेल का बिजनेस है, हम पूरे महीने में 2 या 3 क्लाइंट से ही फेस टू फेस मीटिंग कर पाते हैं। फोन पे बात होती है, इट्स ओके, हम उनके लिए ग्रेटफुल है, ओके। आप कितने लकी हो कि आपके पास मौका है, दिन भर में कितने सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको कितना अच्छा मौका मिल रहा है प्रैक्टिस करने का,
दिन भर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने का आपके पास तो बेस्ट चांस है। कोई भी रिटेल जिसका बिजनेस है जहाँ पे इतना फुटफॉल है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सुबह से रात तक, तो आपके पास हर 10, 20, 50 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में मौका है थैंकफुल होने का। तो ये भी एक मैसेज हम लोगों के लिए, सबके लिए है। थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। यस जी, मैं स्मिता जी को अनम्यूट कर। हाँ जी। हेलो राजेश सर। यस यस स्मिता जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे अभी जो है नींद भी आ रही है, तो मतलब पिछले हफ्ते से जब से आपसे शेयरिंग किया है तो मुझे बहुत रिलीफ मिला है बहुत चीजों में। पहले बहुत डर लगा बात करने में, ऐसे बहुत ये लगता था कि मैं किसको मेरे बताऊं, प्रॉब्लम बताऊं क्या। अभी उस चीज में भी मतलब मैं कृतज्ञ रहती हूँ कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नींद आ रही है मुझे 6 दिन में, तो भी 5 दिन आ गई। कल रात में थोड़ा सा नहीं आई क्योंकि कुछ फैमिली था प्रॉब्लम, तो अभी सब ठीक है। और मैं हर चीज में मतलब 3 घंटे भी सो रही हूँ ना, तो उसमें भी कृतज्ञ हूँ कि 3 घंटे तो आ रही है ना नींद, मेरी हेल्थ के लिए उतना ठीक है, सफिशिएंट है, और वो आ भी जाएगी। तो मैजिक पत्थर भी लेके सो रही हूँ। बस एक ही चीज के लिए सॉरी है कि अभी सुबह में नींद आती है तो फिर सेशन अटेंड करना भूल जाती हूँ, फिर 8 बजे नींद खुलती है। जीजी का भी मैसेज आता है कि तुमने अटेंड नहीं किया, मैंने कहा जीजी सो गई। तो आपने जैसा बोला कि इस टाइम पे सोना ज्यादा जरूरी है, तो फिर मैं सो रही हूँ और अच्छे से हेल्थ भी थोड़ा पहले से रिकवर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिन्होंने बताया कि मंत्र पढ़ा करो, तो मैं मतलब मुझे पूजा में तो बहुत बिलीव है, मैं डेली पूजा भी करती हूँ सुबह में उठ के भगवान जी की, तो उसमें भी मंत्र पढ़ रही हूँ। गणपति भगवान जी के स्तोत्र है और शंकर जी के स्तोत्र है, तो उनसे काफी पॉजिटिवनेस मिल रही है। और मैं ये सेशन जरूर अटेंड करूंगी। और मतलब अभी तो डॉक्टर ने भी बोला है कि हेल्थ ठीक है तुम्हारी, बट आराम करना पड़ेगा थोड़ा, अभी भी आराम की जरूरत है तुमको, तो तुम आराम करो। और सबसे बड़ा मुझे थैंक यू इस बात का है कि मेरी जो मैनेजर है जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, उसने मुझे वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे दी और मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बोला कि तुम ऑफिस मत आओ और तुम घर से रह के काम करो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी। तो उनके लिए मुझे बहुत बहुत थैंक यू है कि इस टाइम पे फाइनेंस की भी जरूरत होती है सर, तो वो भी सब ठीक है। और उन्होंने मतलब परमिशन भी दे दी है कि तुम घर से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है अभी। और नींद भी आ जाएगी अभी, तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी तो ऐसे जैसे ही लेटती हूँ वैसे ही नींद आ जाती है, तो 4 घंटे कंटिन्यू आती है, फिर सुबह 3:45 बजे उठ आ जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मम्मी पापा का भी धन्यवाद, जिन्होंने मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, जिसकी वजह से आज मैं सब पूरी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मेरी श्वेता जी हंस रही है दीदी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू राजेश सर। मैं आपसे मैंने जी को बोला भी था कि मैं अगर जो अटेंड नहीं कर पाऊँ तो मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना भैया को, तो बोली कि ठीक है। लेकिन आज मुझे मौका मिल गया। आज मेरी बेटी का एग्जाम है, वो गई है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो फिर भी मैं सोची कि आज फाइनल एग्जाम है, वो नहीं देगी, तो फिर भी वो उठी 5 मिनट में। मैंने बोला कि थैंक यू बोलो, कुछ नहीं होता है बेटा, थोड़ा सा हो जाएगा सही, तो वो गई एग्जाम देने अभी। बस सब अच्छा आएगी बस। थैंक यू राजू। थैंक यू सर। ऐसे अब अपने केयर करते रहे अभी, और जब जब मौका मिले मैजिक सुनते रहे। और दिन में टाइम मिलता है तो गुजराती सेशंस भी होते हैं हमारे, जितना समझ आए तो आप उसको सुन सकते हैं। यस मैं
जी ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आनापान कर रही हूँ, 2 बार करती हूँ मैं आनापान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि आनापान से पावर मिलेगा। जब आपकी नींद खुले, प्रेशर लेके नहीं सोना है रात को कि मुझे सुबह उठना ही है। कुछ दिन में आप इस पोजीशन में आ जाएंगी, अपने आप ही आप 6 बजे उठ के 5:40 पे उठ के सेशन अटेंड कर पाएंगी। वो दिन भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन आप उसके लिए पे ध्यान दो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस जी, मैं सुनील जी को अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। गुड मॉर्निंग राजेश सर। गुड मॉर्निंग सुनील भाई, गुड मॉर्निंग। राजेश तो तकरीबन 2.25 साल हो गए। यस। बहुत नए लोग बैठे हैं, तो थोड़ा सा शुरू से कहना चाहूंगा कि जिस मोड़ से सोसाइटी से मैं निकला हूँ और उससे निकलना में इतना जीवन में आ रही है और नेगेटिव चीजें भी आ रही हैं, लेकिन दोनों से निकलने का जो जादू का मंत्र है वो मैं सीख चुका हूँ राजेश सर। और मेरे 2 ब्रदर हैं छोटे। मेरे से छोटा ब्रदर पिछले शनिवार से रात को 8 बज के और कुछ मिनट से लास्ट कॉल पे बात हुई अपनी मिसिस से। उसके बाद से और अब तक उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, जीवित है या मैं ये नहीं कहूँगा नेगेटिव शब्द के वो इस दुनिया से चला गया। राजेश सर, उस शख्स की वजह से ही मैं घर से बेघर हुआ था, ससुराल में बैठा हूँ। मेरी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन खून तो खून को पुकारता है। मेरे को कहीं से पता चला भाई बैठे। राजेश सर, मैं बात नहीं करना चाहता था, पिछले 10 साल से मैं उससे बात नहीं करता था। मदर गुजरे, हमारी मुलाकात भी हुई, लेकिन सामने से उसने मेरे को इग्नोर किया, लेकिन फिर भी मैंने उसको रिस्पेक्ट दी बड़ा होने के नाते। और राजेश सर, उन्होंने मेरे से कोई बातें नहीं की, लेकिन अब मैंने फिर भी ग्रेटिट्यूड में, कृतज्ञता में आकर उनका नंबर लेके मैंने उनको फोन किए और ये कहा कि भाई जब तक ना मिले तब तक आपके घर के अंदर। राजेश सर, उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया, मेरे से बातें नहीं की, कोई मदद भी नहीं मांगी। लेकिन मेरे छोटे ब्रदर जो हिसार केंद्र पब्लिक हेल्थ में नौकरी कर रहे हैं, वो उनको फोन करके उनको बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि भाई ग्रेटिट्यूड के अंदर रहना, कृतज्ञता में रहनी है, हमें मदद करनी है। चाहे मैं इस हाथ से ना करूं तो तेरे थ्रू करूं। और मेरे घर वापस आ जा, मेरा मैजिक काम करता है। मैं पिछले 1 हफ्ते से उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ, फीलिंग कर रहा हूँ। कुछ इश्यूज आए हैं, मैं उनको भी हैंडल कर रहा हूँ और खुशी भी मेरे घर में बहुत आई है राजेश सर। जैसे कि आपको पता है मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी बड़ी छोटी गुड़िया है जो बीच वाली अनमोल से छोटी, उसके लिए रिश्ता है राजेश सर। देखिए, हर जगह से मेरे को होते हुए भी उस परिस्थिति को भी हैंडल कर रहा हूँ और कोई इतनी बड़ी परिस्थिति हुई है उसको भी हैंडल कर रहा हूँ राजेश सर। और ये सब ना कहीं और से नहीं हो रहा, वो सब मेरे अंदर से मैजिक बुक से हो रहा है। कि लोग कहते हैं हर महीने ऐसा आप क्या पाते हैं जो दोबारा जुड़ना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम बार तो क्यों ना हम मैजिक को भी अपने जीवन का हिस्सा बना ले, ताकि हमारी परिस्थितियों में हम बाहर निकल पाए राजेश सर। और आज मेरे को ग्रेटिट्यूड फील होता है कि मैं CFL परिवार का हिस्सा हूँ, जो इतनी बड़ी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। थैंक यू राजेश सर, मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू नीरज भाई, CFL में दौड़ने के लिए। और हम सब प्रे करेंगे आपके भाई जहाँ भी हो अच्छी उसमें हो और जल्दी ही वापस आए और आप लोगों का आपस का जो रिलेशन है वो भी समय के साथ बहुत अच्छा हो जाए। ऐसी ब्लेसिंग्स हम सब की तरफ के आपके परिवार के लिए हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, फिट हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।
ये 7:40 हो चुके हैं, तो सन को लास्ट शेयरिंग देके प्लीज कंप्लीट करेंगे हम लोग फिर। जी मैं बीना मेहता जी कुछ अनम्यूट करता। हाँ जी, यस बीना जी। मैंने कृतज्ञता से मैं उर्मिला जी को धन्यवाद कहती हूँ क्योंकि उसने मुझे इसमें जोड़ा है। तो ठीक, और उसने शेयरिंग किया तो मुझे ध्यान में आया कि एंटीबायोटिक दवाएं और पेन किलर लेनी चाहिए ज्यादा होता है तो मैं 1 वीक से सहन कर रही थी दुखावा पैर का और मैं दवा नहीं ले रही थी। जब उर्मिला जी ने शेयरिंग किया तो मैंने तुरंत ही दिखाया डॉक्टर को और उसने मुझे पेन किलर दिया है। पड़ेगा 1 वीक के बाद जो अच्छा नहीं होता तो मैं इस सेशन में जुड़ी तो मुझे बहुत कुछ मिला है। पहले के बिना से शिकायत करती थी, फिर अभी मैं शुक्राना करने लगती हूँ। पहले के बिना चिंता करती थी, अब मैं चिंतन करने लगी हूँ। पहले समाधान के पर फोकस करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ मिला है, खुशियों का खजाना मिला है उर्मिला बहन की तरफ से। और मेरे को ये अद्भुत भेंट मिली है ईश्वर की तरफ से, जो मुझे नहीं दिखता था वो मेरे पास समृद्धि है, वो अदृश्य शक्ति मुझे दिखने लगी है। और मैं कृतज्ञता के भाव में छोटी छोटी बातों में आनंद ले सकती हूँ और मेरा मन नाच झूम उठता है कि मुझे बहुत कुछ मिला है। मुझे खुशियाँ जीवन में मिल रही है। तो उसके मैं जब संस्कार कराने जाती हूँ और मेरा जब का कोई भी कार्य करने लगती हूँ तो उसमें मेरा कौशल्य आता है और वही मेरा योग बन जाता है। मैं गर्भ संस्कार करने जाती हूँ तो मैं माँ को ये बात कहती हूँ कि कृतज्ञता के भाव से आप सकारात्मक भाव में जुटते रहो तो भविष्य का बालक अच्छा नागरिक बनकर नायक बन जाएगा, ऐसा मैं कहती हूँ। और मेरे वाणी में और मेरी भाषा में भी बहुत अच्छाई आ रही है और इसकी समृद्धि मुझे सब कुछ मिल रही है, तो मैं बहुत आनंदित हूँ। धन्यवाद 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 सभी लीडर को, CFL और ICL सभी लीडर को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सभी ये पॉजिटिव फैलाकर हमारे भारत देश को शांति और कल्याण की भावना से जुड़ रखते हैं तो हम जरूर नायक बन जाएंगे, ऐसा मेरा सपना है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू बीना जी, आपका खुद का इतना सीखने का भाव है, आप इतने लोगों की लाइफ में भी उनको भी सिखा रही हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही बने रहें, सबके जीवन में खुशियां लाते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, बहुत सारे लोग अभी भी बाकी हैं। नीला जी हैं, श्वेता जी हैं, वंदना जी हैं, कांता जी हैं, प्रमोद जी हैं, अनीता जी हैं, मंजू बहन है, सोनल जी हैं। समय हो चुका है, टीम बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे से एक्टिव हो जाती है साथ में। उनकी भी दूसरी प्रायोरिटीज रहता है। इच्छा तो नहीं होती है जाने की, क्योंकि आप लोगों के साथ बातचीत करके हमें भी कितना कुछ क्लियर होता है, कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई शेयरिंग है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में कीजिए, और कोई सवाल है तो आप हमारी ICL टीम की मदद लीजिए, वो लोग आपको मदद करेंगे, जिससे आपको कोई भी आपकी क्वेरी है उसको वो लोग सॉल्व करके देंगे। और आने वाले दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि मैं अजीत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग आज रहे हैं तो कल में परसों में पहले उनको आप जानते हैं, तो एक थोड़ा बैलेंस भी होगा इसमें। तो आज का सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मास्टर की टू इनर हैप्पीनेस के लिए नहीं किया तो सेशन के बाद टेलीग्राम में भी आपको लिंक मिलने वाली है, आप रजिस्टर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये लिंक भेजिए। कम से कम 10 से 15 लोगों का फ़ोन पे बात कीजिए कि आपको ये वर्कशॉप अटेंड करना है और उस वर्कशॉप के बारे में जानना है, तो ये इंट्रोडक्शन सेशन आप जरूर सुनें। उनको क्लैरिटी मिलेगा, फिर उनकी चॉइस है, फिर वो अटेंड करने तो भी
नहीं करने तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है। 2 दिन बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, कभी तो करेंगे जब उनको उसकी जरूरत लगेगी। तो हमें निराश नहीं होना, उसके लिए हमें अपने हिस्से का काम पूरा करना है बस। तो इसके साथ ही मैं सेशन कंप्लीट डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।